नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए दिल की शुरुआत करते हैं कुछ खास बुलेटिन के साथ। बुलेटिन में खबर देखते हैं भोपाल से, जहां रविंद्र भवन में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिति 2026 में प्रज्ञानिक एआई प्राइवेट लिमिटेड ने अपने अत्याधुनिक एआई आधारित एग्रीटेक समाधान को लेकर प्रदर्शित करते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। कंपनी के संस्थापक वही मुकेश राय ने बताया कि उनकी टीम किसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ऐसे उत्पाद विकसित कर रही है जो खेती को अधिक स्मार्ट, सटीक और किफायती बनाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रज्ञानिक एआई द्वारा तैयार किए गए एआई पावर्ड फार्म, रोबोटिक्स, प्रिसीजन सिस्टम और स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी न केवल कृषि कार्यों का सटीकता बढ़ाएगा, बल्कि इसके साथ बिजली और संसाधनों की बचत भी खासी कराएगा। इन तकनीकों के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को भी कम लागत में बेहतर उत्पादन का लाभ मिल सकेगा। इन नवाचारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में निवेशक तो वहीं स्टार्टअप प्रतिनिधि और किसान भी पहुंचे। मुकेश राय ने आगे यह भी बताया कि कार्यक्रम में मध्य प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, ऐसे मंच नवाचार को बढ़ावा देने के साथ एग्रीटेक सेक्टर में नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। MG सर्वर की खास रिपोर्ट। भोपाल इन विच द यंग एंटरप्रेन्योर्स शोकेसिंग देयर आइडियाज, प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली जनरल पब्लिक कंसर्न्स के लिए और एग्रीकल्चर फील्ड के लिए एआई का एप्लीकेशंस किस तरह से डेवलप किया जाए, दैट काइंड ऑफ एफर्ट इज बीइंग मेड बाय प्रज्ञानिक प्राइवेट लिमिटेड which is making advanced agriculture accessibility to every farmers. We have with us Mr. Mukesh Rai, founder. Mukesh Rai ji, what sort of the advanced agriculture accessibility products? एक्चुअली हम प्रिसीजन फार्मिंग पे काम करते हैं जी। तो हमारे अभी एआई फार्म रोबोट है जो कि बीडिंग, सीडिंग, स्प्रेइंग और फसलों की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। ये पूरी तरीके से एआई मॉडल बेस्ड है, आपको पूरी ऑटोनोमसली काम करेगा ये और हाईली प्रिसाइज है। इसके बाद हमारा एक ऑटो स्टीयरिंग का मॉड्यूल है जो कि आपके किसी भी पुराने ट्रैक्टर में रेट्रोफिटली यूज़ हो सकता है और आपके ट्रैक्टर को ये सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर में कन्वर्ट कर देता है। इसमें आपको लेबर कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगेगी। इसके अलावा आपका फ्यूल भी बचत होगी, आपकी ओवरले पासेज नहीं होंगे, मैन पावर 30% से कम होगा। इसके बाद आता हमारा एक लैंड लेवलर का मॉड्यूल है जो कि GNSS बेस्ड लैंड लेवलर है। ये भी आपका एक रेट्रोफिट मॉड्यूल है, ये किसी भी पुराने इम्प्लीमेंट में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी के साथ काम करता है और हाईली प्रिसीजन के साथ ये काम करता है। So the kind of technology you have also consult to the any academic institutes? यस सर, हमें कई सारे जैसे IET है, DABB का इंक्यूबेशन सेंटर, वहाँ से हमें हेल्प मिला हुआ है। इसके अलावा IIT रोपर है, IAVR, इसके अलावा AIC पिनेकल, AIC बिमटेक, कई सारे स्टूडेंट्स जिनसे हमें इंक्यूबेशन मिला। तो जो कहा जाए कि इंक्यूबेशंस की टेक्नोलॉजी है वो आपने जनरल फार्मर के लिए प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। यस सर। और जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डे टू डे लाइफ में यूज हो रहा है, तो जो फार्मर्स है और जो बैकबोन कहा जाए हमारी इकोनॉमी की, उसको भी इसका एडवांटेज मिल पाए। जी बिल्कुल। एआई का जिस तरीके से आज के वर्तमान युग में एआई का जिस तरीके से यूज़ हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे 85% इंडिया का जो मार्जिनल फार्मर है, जो अभी तक इन चीज़ों से बहुत कटा हुआ है, हम उस तक एआई की पहुंच को ले जाना चाह रहे हैं। आप स्वयं युवा हैं, तो एक कहा जाए कि एक सोशल कंसर्न भी आपका कह सकते हैं कि आपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए कि एआई का यूज भी एक मार्जिनल फार्मर को मिल पाए, ये ऐसा प्रयास कर पाए। जी एआई क्योंकि क्या है कि जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमारा जो इंडिया का फार्मर है, जो मार्जिनल फार्मर है, जो कि इंडिया में लगभग 85% है, वो अभी भी उस टेक्नोलॉजी से काफ़ी कहा जा सकता है अछूता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी हमारे डिवाइसेज हैं, उनके थ्रू हम उन फार्मर को टारगेट कर रहे हैं ताकि उन तक वो सारी सुविधाएं पहुंच सके। ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट जो होगा उसका एक मिशन भी था कि जिस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जैसा आपका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्राइवन बाई प्रिसीजन फार्मिंग जो आपने कंसेप्ट रखा है, ये जनरल फार्मर्स के लिए भी अवेलेबल हो पाए, तो ये स्टार्टअप की एक सफलता भी दिखाता है, इस समिट की भी सफलता दिखाता है। और आप जैसे युवा जो ना सिर्फ फार्मर्स को बल्कि मेन पावर का भी काफ़ी बचत होगा, ये काफ़ी प्रिसीजन से भी काम भी कर सकेंगे। इसमें गवर्नमेंट ने स्टार्टअप में जो भी इनिशिएटिव लिए हैं पिछले कुछ सालों, वो स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा, हम जैसे जो भी स्टार्टअप के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। और जैसे ये वाला जो समिट है, आज का समिट है, ये काफ़ी हेल्पफुल है। कई सारे हमें इससे कनेक्शन मिले हैं और इस तरीके के इवेंट होने से जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता है।
उम्मीद करें कि द काइंड ऑफ जर्नी यू हैव स्टार्टेड विल बी फ्रूटफुल टू ऑल। थैंक यू।